सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के समीप आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच हम धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। लोग हो हमें मसीह बुलाते हैं, ये हमारे लिए धन्य की बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा है। विलंब से कोप करने वाला दयालु करुणा निधान परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया। हम उसके हाथों के बने हुए हैं। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा कुम्हार है, हम उसकी मिट्टी हैं। जब मिट्टी कुम्हार के हाथ में अपने आप को दे देती है तो एक सुंदर शेप उसे देता है। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को, अपने फाइनेंस को, अपने हर एक बातों को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी हर एक चीज़ को जब उस खुदा के हाथों में दे देते हैं तो परमेश्वर उसे लेकर चलाता है और अद्भुत रीति से बढ़ाता है। लेकिन हमारे अंदर क्या कमी है कि हम अपने बोझ को परमेश्वर को देना नहीं चाहता। अपनी हर एक चीज़ को हम खुद हैंडल करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे तरीके से हर एक काम को कर लेंगे। हमारे अंदर बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, हम बहुत समझदार हैं, हर एक काम को हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने रीति से उस काम को करते हैं तो हम बहुत बार सफल नहीं हो पाते। हमारा हर एक ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। हर एक बातें जो हमारे अंदर घमंड की होती है वो यूं ही रह जाती है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। जब हम उस पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तो हम विजय की ओर ले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रतिदिन हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। प्रतिदिन, एक दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, 3 दिन भी नहीं, प्रतिदिन। लेकिन क्या आपने और मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है? नहीं सौंपा तो आपने आपको परमेश्वर के हाथ में सौंपें। अपने हर एक बात को, अपने बच्चों को, शायद वो आज आपकी बातें नहीं समझ रहे, आपका इज्जत नहीं कर रहे, आपकी बातें नहीं सुन रहे, लेकिन आप अपनी बुद्धि से मत उन्हें ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे कि खुदा ये बच्चे तेरे हैं, ये तेरे कामों में आ जाएं, तेरे वचनों में बढ़ जाएं, खुदा लोगों के बीच में तेरे नाम की महिमा करें, इन्हें तू इस्तेमाल कर। जब हम अपने बच्चों को, जब हम हर एक चीज़ को खुदा को दे देंगे, जिस प्रकार हन्ना ने जब शमूएल बालक नहीं हुआ था तब उससे पहले परमेश्वर से कहा, यदि तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसे तेरे भवन के लिए दूँगी। तो खुदा ने उसे बेटा दिया और उसने अपनी वाचा को पूरा भी किया, उसे भवन में दिया, और परमेश्वर ने उसे अपना एक अभिषिक्त नबी बनाया। क्योंकि जब परमेश्वर हमें बनाता है तो वो अद्भुत रीति से बनाता है। जब आपके बच्चे परमेश्वर के हाथों में होंगे तो परमेश्वर उसे लेके चलाएगा और बढ़ाएगा। क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है, हमारा ज्ञान संसार का है, परंतु हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, उसकी बुद्धि अगम्य है। वो अद्भुत रीति से उसने हमारी रचना की है, बड़े भयानक रीति से आपको और मुझे बनाया है। वो हमारी रचना जानता है। इसी प्रकार जब हम अपने फाइनेंस को, हर एक कामों को जब परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे कामों में अपनी महिमा के अनुसार कार्य करता है। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। आज जितने लोग बीमार हैं, अपने हर एक उस जगह पर हाथ को रखिए जहाँ आप निर्बल हैं, जहाँ आप बीमार हैं, अपने उस जगह पे हाथ रखिए, ताकि हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का एक बड़ा छुटकारा आज परमेश्वर आप लोगों को देने जा रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आँखों को बंद करें, अपने हाथों को अपनी बीमारी वाली जगह पे रखें। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर,
तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी सामर्थ के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने सुबह से लेकर अब तक चलाया खुदा। आपके स्वर्गदूतों की उपस्थिति हमारे आगे पीछे रहती है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षा प्रदान करते हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग परमेश्वर इन वचनों को सुनते हैं खुदा, जितने लोगों ने पिता अपने हाथों को अपनी बीमारी वाली जगह पे रखा खुदा, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम हर एक बीमारी पर जय पाने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से खड़े हो जाओ और चलो और उठो और फिरो। धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए पिता परमेश्वर। तेरे लहू बहाने से हमने शिफा पाई खुदा। तेरे कांटों के ताज पहनने से हमारा हर एक डिप्रेशन चला गया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदा। आप शापित हुए खुदा ताकि हम लोग आशीषित हो जाएं खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जितने लोग पिता आज विश्वास से पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, यीशु के नाम से तेरी बड़ी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा। यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति चंगा हो गया। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी चंगाइयों के लिए। धन्यवाद तेरे बड़े छुटकारे के लिए। धन्यवाद खुदा। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वचन भेज कर खुदा एक एक और चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदा तेरे अद्भुत कामों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यहोशू की पुस्तक का पहला अध्याय का 8-9 पढ़ेंगे। यहोशू अध्याय 1 उसका 8वां और 9वां। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। सब मिलकर बोलें, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग रहेगा। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के एक सुंदर वचन के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हम देखते हैं जब मूसा परमेश्वर की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया और वो उस वायदा किए हुए देश की ओर आगे नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दिखाया दूर से कि वो देख वो कनान देश है, परंतु तू उसमें प्रवेश करने ना पाएगा। उसकी मृत्यु के बाद जब परमेश्वर ने यहोशू को कहा, यहोशू ने कहा, घबराने लग गया। उसको लगा मैं निर्बल हूँ, मैं कैसे इतनी बड़ी सेना को आगे लेके चलूँगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ने परमेश्वर ने उससे बात की वचन के द्वारा। परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक जो परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा को दी थी, और मूसा जैसे उसकी आज्ञाकारिता में रहता था। जब 40 दिन तक मूसा पर्वत पर रहा, लेकिन यहोशू जहाँ नीचे तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी वहाँ उसके अंदर ही रहा। वो इधर उधर बाहर नहीं भागा, लेकिन हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना, ताकि वो उसे इज़राइलियों को कनान देश की ओर ले जाए, आगे लेकर चलाए। इससे पहले परमेश्वर ने कहा कि ये जो व्यवस्था की पुस्तक है, जो व्यवस्था मैंने मूसा को दी, वो तेरे चित्त से कभी ना उतरे। सबसे पहले जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ज़रूरी है। परमेश्वर पर का वचन
हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर को अंगीकार करना और उस पर विश्वास और भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते तो हमारा हर एक काम व्यर्थ है। बिना विश्वास के हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में कहा, क्योंकि उस समय कोई हमें पढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन है और नियम है और आज्ञाएं हैं, लेकिन अब्राहम के समय में कोई भी आज्ञा नहीं थी, कोई वचन नहीं था, उसे नहीं पता था। लेकिन उसने जब एक आवाज़ सुनी कि अपने कुटुंब और परिवार को छोड़ और मेरे पीछे चल, तो उसने अपने हरे भरे परिवार को, पैसे वाला धनी व्यक्ति था, लेकिन उसने उस आवाज़ को, परमेश्वर की बातों को मानकर परमेश्वर के पीछे हुआ और परमेश्वर की हर एक बात पर उसने विश्वास किया और वो विश्वास के कारण धर्मी ठहरा। आप बिना विश्वास के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि जब हम विश्वास ही नहीं कर रहे तो हम उसे अपनाएंगे कैसे। इसीलिए खुदा का वचन नए नियम में कहता है कि धन्य है हम लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, हम सिर्फ पढ़ते हैं। हमने नहीं देखा कि यीशु मसीह 2024 साल पहले इस संसार में आए। हमने पढ़ा है ना, हमने देखा तो नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ये सत्य है। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, हमने देखा नहीं, लेकिन हमने विश्वास किया। किसके द्वारा विश्वास किया? वचन के द्वारा। परमेश्वर के जीवित वचन को जब हमने पढ़ा तो हमने इस वचन पर विश्वास किया। अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम लोग प्रभु में नहीं आते, या परमेश्वर के जो बातें हैं हमारे जीवन में काम नहीं करती। लेकिन हमने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, वचन पर विश्वास किया। हमने विश्वास किया कि हमारे लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ना परमेश्वर को जी उठते हुए आपने देखा, ना मैंने देखा, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं। जब यीशु मसीह जीवित होकर, जब पुनरुत्थान होकर जब चेलों के पास आए तो थोमा ने अविश्वास किया। थोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में उंगली ना डाल दूँ, उसके पंजर में हाथ ना डाल दूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा कि वो जी उठा है। वो चेले जो उसके साथ रहते थे, वो चेले जो हमेशा उसके, जब वो अद्भुत काम किया करता था तो वो चेले हमेशा उसके साथ रहते थे, लेकिन साथ रहते हुए भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, अविश्वासी रहे। लेकिन इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है हम लोग जो हमने बिन देखे विश्वास किया। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे मध्य में, उसकी उपस्थिति हमें महसूस होती है, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में रहती है, क्योंकि वो हमारे अंदर वास करता है। इस दिल के अंदर परमेश्वर अंदर वास करता है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, हमें मानने की ज़रूरत है, और हमें उससे प्रेम करने की ज़रूरत है, और हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। उसी प्रकार परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जो व्यवस्था मैंने मूसा को दी थी उसे अपने चित्त में बसा ले और उसी में दिन रात ध्यान किए रखना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। जो कुछ मेरे वचन में लिखा है, जो कुछ मेरी आज्ञाओं में, जो मैंने मूसा, उस समय व्यवस्था थी, पुराने नियम में हम देखते व्यवस्था थी जो मूसा के द्वारा आई, परंतु जब हम नए नियम में, जो हम लोग हैं, हम नए नियम में, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम परमेश्वर के लहू बहाने से, हम परमेश्वर के उस लहू बहाने से हमने उद्धार पाया है। हम हर एक व्यवस्था से खुदा ने हमें स्वतंत्र किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। केवल हमें विश्वास करना है
और मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। उसका अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में हुआ, जो केवल यीशु मसीह के द्वारा आया। हमारे ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर ने हमारे को कोई व्यवस्था नहीं, परंतु हम व्यवस्था से स्वतंत्र हैं। लेकिन उस समय व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, और कहा, यहोशू से कहा कि इस व्यवस्था में तू दिन रात चित्त लगाए रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब हम व्यवस्था से तो स्वतंत्र हैं, परंतु हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और यीशु मसीह कहता है, प्रतिदिन मेरा क्रूस उठा के मेरे पीछे चल। प्रतिदिन क्रूस क्या, प्रतिदिन, क्योंकि जब तू मुझे अपनाएगा तो लोग तेरे विरोध में हो जाएंगे, क्योंकि संसार पे शैतान का राज है। और जब हम परमेश्वर के समीप, जब हम उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो शैतान हमारे पीछे हमें गिराने की कोशिश करता है, ताकि हम परमेश्वर के उस वायदा किए हुए देश, जो उस समय यहोशू को परमेश्वर ने दिखाया था, वो कनान देश जो उसने इस्राएलियों के लिए वायदा किया हुआ देश था, आज आपके और मेरे लिए वायदा किया हुआ देश वो स्वर्ग राज्य है। जो खुदा ने वायदा किया जाने से पहले, जब वो परमेश्वर स्वर्ग में गए, तो यीशु मसीह ने वायदा किया, मैं वहाँ जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह बनाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हम उस वायदा किए हुए देश के वारिस हैं, और हमारा यीशु मसीह हमारा राजा है। आज हम उस वायदा किए हुए देश की ओर जाने के लिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर का क्रूस उठाना है और उसके पीछे चलना है। यदि हम परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर देखा उन सब ने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जो परमेश्वर के वायदों को और परमेश्वर के क्रूस को उठाता है और सबके सामने परमेश्वर को मानता है, उसका इनकार नहीं करता। अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने बिजनेस के बीच में, अपनी जॉब के बीच में, जब वो रास्ते में जाता है तो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता है। वो इनकार नहीं करता, वो धन्य मानता है अपने आप को कि मैं मसीह हूँ। और प्रतिदिन हर एक अंधकार से लड़ता हुआ और हर एक बातों से लड़ता हुआ, इधर उधर ना देखते हुए केवल आगे बढ़ता है। वो परमेश्वर कहता है, तो तू अधिक प्रभावशाली होगा यदि तू मेरे पीछे चलेगा तो। हालेलुया। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? अब तू कब तक विलाप करेगा? हियाव बांध और दृढ़ हो जा और भय न खा, डर मत आगे बढ़ने से, क्योंकि वो देश मैंने जो वायदा किया हुआ देश है वो मैंने तुम्हें दे दिया है। विश्वास कर कि वो तेरे पास आ गया है, उससे भय मत खा, क्योंकि मैंने तुझे कहा है कि मैंने वो देश तुम्हें दे दिया है। और तेरा मन कच्चा ना हो, तू भयभीत मत हो, तू परेशान मत हो, तू दुखी मत हो, तू डर मत, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग साथ रहेगा। आज खुदा का वायदा आपके और मेरे जीवन से है कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग रहेगा। यदि हम जल से होकर जाएंगे तो नदियाँ हमें डुबा ना सकेंगी। यदि हम आग से होकर जाएंगे तो आग हमें जला ना सकेगी। लेकिन हमें परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के वचन को मानना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हम व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारे लिए ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमें प्रेम करना सिखाता है एक दूसरे से। परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना सिखाता है। उसने कहा, अपने जीवन में पहला स्थान मुझे दो।
हमारे जीवन में हमेशा पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। जब हम उसकी आज्ञाओं पर और उसके वचनों पर चलते हैं और अपने क्रूस को उठाते हैं और प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे को के ऊपर उंगली नहीं उठाते, परंतु उसके लिए प्रार्थना करके उसे बल से खड़ा करते हैं और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आगे चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे सब काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। लोगों के मध्य में परमेश्वर तुम्हें और अद्भुत रीति से चलाएगा, बड़े सामर्थ्य से खड़ा करेगा और लोग तुझे देखेंगे तो अलग सा और अद्भुत और सफल और प्रभावशाली रहेगा, जिससे लोग जान लेंगे कि तेरे साथ जीवित खुदा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब हम उसकी हर एक बातों को मानते हैं और एक कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना छोड़ देते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता खुदा है, जिसकी दया आपके और मेरे जीवन में हुई, वो हमें अद्भुत और अनोखे रीति से चलाता है। जब खुदा चलाता है तो दुनिया देखती है। इसीलिए अपने बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से आगे बढ़ो। अपने इस मिट्टी रूपी जीवन को परमेश्वर अपने कुम्हार के हाथ में दे दो, ताकि वो उसे उठाए और उसे बनाए। ऐसा अद्भुत बर्तन, ऐसा अद्भुत पात्र जो राजाओं के और भोज में काम आए। इखा पवश्यामदरा हूडाना राउ बर हंदुराना रिखा बलबला शी बाड़ा हुडन राउ बर हस्तुनादा रिखा पवश्यामदरा। धन्यवाद परमेश्वर। आज जितने लोग इस वचनों को सुनते हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। इनकी वंशों को, पीढ़ियों को खुदा आप आशीष देना परमेश्वर, क्योंकि जो पिता परमेश्वर जो वचन आपने हमें दिया, इस पर चित्त लगाने के लिए और इसको अपने अंदर अपनी आंतड़ियों में चबाने के लिए खुदा आप हमारी मदद और सहायता करना। खुदा हम जानते हैं कि आने वाला समय बहुत कठिन है, अंधकार और बढ़ेगा, परंतु खुदा जैसे जैसे अंधकार बढ़ेगा तेरे लोग चमकेंगे और ऊंचे होंगे पिता परमेश्वर। इसीलिए तेरा वचन कहता है इन वचनों को तू खा ले और चबा ले, ताकि तेरी आंतड़ियों में समा जाए। क्योंकि जब पिता हम नहीं जानते खुदा आने वाला समय कैसा है परमेश्वर, परंतु जब हमारी आंतड़ियों में, जब हमारे अंदर ये वचन होगा खुदा, तो हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर तेरे वचन पर खड़े रहेंगे खुदा, और वो हमारे जीने का कारण होगा परमेश्वर, कि आपके वचन में, आपका वचन जीवन देने वाला वचन है खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इन पिता वचनों को सुनते हैं, नाम ले लेकर एक एक को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। सबके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा प्रार्थना करती हूँ। आप बड़े हम खट जाए खुदा, जो भी काम करे परमेश्वर उसमें तेरे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए मुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे,
अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आमीन। धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।